दोस्तों अभी हम एक्सेल में डेट और टाइम ग्रुप फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने डेटेड इफ फंक्शन के बारे में जाना था। आज एक बार फिर से हम इसी ग्रुप के कुछ और नए फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे एक बहुत ही छोटे लेकिन बड़े काम का फंक्शन टुडे और नाउ फंक्शन के बारे में। साथ ही दो और फंक्शन डेज और डेज 360 फंक्शन के बारे में भी पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। ये दो फंक्शन जो है आपको किसी भी दो डेट के बीच डिफरेंस निकालने के लिए काम आता है। दोस्तों जब आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं और वहां आपको हर दिन करेंट डेट या लास्ट डेट या पिछले महीने की कोई डेट ऑटोमेट करने की जरूरत होती है, या आप चाहते हैं कि अभी तक इस पूरे महीने में कितने दिन बीत चुके हैं या कितने दिन अभी बचे हुए हैं, तो इसके लिए हमें हर दिन एक नया डेट लाने वाला फंक्शन चाहिए होता है। एक ऐसा फंक्शन जो खुद ही हमें यह बता दे कि हमारे करेंट सिस्टम का डेट क्या है और उससे ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताया वो हमें निकाल कर दे दे। तो इसके लिए एक फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है और उसका नाम है टुडे। मैं आपको इसके अलग अलग यूज के बारे में बताने वाला हूं। इस फंक्शन का कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, बस इतना ही आपको करना है। और यह हमें आज का करेंट सिस्टम डेट दे रहा है, जो कि है आज 5 फरवरी। अब अगर कल आप इस फाइल को दोबारा ओपन करेंगे तो आपको एक नई डेट मिलेगी। तो इस तरह यह खुद ही अपडेट होता रहता है करेंट सिस्टम डेट के हिसाब से। अगर आप कोई डैशबोर्ड किसी को शेयर कर रहे हो तो हो सकता है कि वो आपकी कल तक की रिपोर्ट हो और आप चाहते हैं कि वहां वो डेट भी मेंशन हो, तो इसके लिए लिखेंगे टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और -1 और इंटर। इसमें आपको एक दिन पहले का डेट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यह जानना हो कि आज तक इस महीने में कितने दिन पूरे हो चुके हैं, तो उसके लिए इस टुडे फंक्शन से आपको डे को अलग करना होगा। तो हम डे के अंदर इक्वल टू डे लिखेंगे, इसके अंदर हम इस टुडे फंक्शन को इंक्लूड कर देंगे। तो हमें अभी तक इस महीने के कितने दिन बीत चुके हैं उसका काउंट हमें मिल जाएगा। ऐसे ही लास्ट मंथ का कोई डेट लाना चाहते हूं जो कि ऑटो अपडेट होता रहे, तो डेट मंथ ईयर फंक्शन का यूज कर सकते हैं इसके साथ। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि जो हम टुडे फंक्शन लिखेंगे उसका ईयर क्या है। तो यहां पे लिखा इक्वल टू ईयर और इसके अंदर हम पास कर देंगे टुडे फंक्शन और किया इंटर। तो हमें इस डेट से इसका ईयर मिल गया। इसके बाद हम इसका मंथ निकाल लेते हैं, तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू मंथ। इसके अंदर भी हम लिखेंगे टुडे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, यहां पे 2 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर। यहां आ गया नंबर 2 जो कि करेंट मंथ का नंबर है, लेकिन हमें तो लास्ट मंथ चाहिए, अभी फरवरी है, हमें चाहिए जनवरी। तो इस फंक्शन को हम एडिट करेंगे और यहां पे हम कर देंगे -1 और हमें एक महीना जो करेंट मंथ है उसके एक महीने पहले का मंथ नंबर मिल गया। इसके बाद हमें चाहिए डे, तो इक्वल टू डे और इसके अंदर ही हम टुडे फंक्शन को इनपुट कर देंगे और यहां हमें डे का काउंट मिल जाएगा। अब हम इससे अपना एक डेट बना सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू डेट। ईयर में ये वाला सेल हम सेलेक्ट कर लेंगे जो ईयर फंक्शन से लाया था, मंथ के लिए ये मंथ वाला सेल, कॉमा डे के लिए ये डे वाला सेल, और हमें लास्ट मंथ का करेंट सिस्टम डे के हिसाब से डेट मिल गया। अब इन सारे फंक्शन को हम एक साथ कंबाइंड कर दें तो अलग से इन्हें ईयर मंथ और डे को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए इस फंक्शन को यहां से कॉपी करेंगे और इस डेट के अंदर जहां हमने इस सेल को यूज किया है इसकी जगह पेस्ट कर देंगे। ठीक वैसे ही इन दोनों को भी, मंथ और डे को भी। और इस तरह हमें लास्ट मंथ का करेंट सिस्टम डे के हिसाब से डेट मिल गया। आप चाहे तो लास्ट ईयर के सेम मंथ का सेम डे का डेट भी ला सकते हैं। इसके लिए मैं इसी फंक्शन को यहां पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं और यहां से मंथ के बाद दिए गए -1 को रिमूव कर देंगे और ईयर के बाद जो ईयर फंक्शन क्लोज हो रहा है उसके बाद हम -1 कर देंगे। क्योंकि ईयर का जो भी नंबर मिलेगा उसमें से यह -1 कर देगा। अगर 2021 है तो उसको 2020 कर देगा। और इस तरह हमें लास्ट ईयर का सेम मंथ का सेम डे का एक डेट मिल जाएगा।
तो इस तरह आप टुडे फंक्शन को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आप करेंट टाइम जानना चाहते हैं तो आपको उसके लिए नाउ फंक्शन का यूज करना होगा। यहां पे लिखा इक्वल टू नाउ, और इसके अंदर भी आपको कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना है। यहां पे करेंगे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, और आपको डेट और टाइम दोनों साथ साथ मिल जाएंगे। यह भी ऑटोमेटिक यानी अब खुद ही अपडेट होता रहेगा। जैसे अगर आप कोई भी वर्कशीट के ऊपर एक्टिविटी करते हैं या वर्कशीट को रिफ्रेश करते हैं तो यह टाइम भी ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टाइम ही देखना चाहते हैं तो इसे अपने टाइम फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ बटन, और इससे आपको एक कस्टम टाइम का फॉर्मेट मिल जाएगा। दोस्तों ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपने देखी। आप इन फंक्शंस को बाकी सारे फंक्शंस के साथ यूज करके बहुत ही बढ़िया डैशबोर्ड बना सकते हैं और साथ के साथ उसमें ऑटोमेशन भी लगा सकते हैं। अगली वीडियो में हम एक बिजनेस सिनेरियो के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसमें ऑफसेट और फिल्टर फंक्शन के साथ स्टूडेंट फंक्शन का कॉम्बिनेशन देखेंगे। फिलहाल अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर, और हमारा अगला फंक्शन है डेज। हमने पहले सीखा था डे फंक्शन के बारे में, जो किसी डेट से उसके डे को निकाल कर देता है, लेकिन यह डेज फंक्शन जो किसी दो डेट के बीच के अंतर को डेज में दिखाता है। यानी 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक कितने डेज होते हैं, तो यह उसके डेज के काउंट को दिखाएगा, यानी कि 365 डेज आपको रिटर्न करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू डेज ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे आपको सबसे पहले देना है इंड डेट, तो ये वाला सेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि इंड डेट है, कॉमा, इसके बाद देंगे स्टार्ट डेट, तो मैं इस डेट को सिलेक्ट कर लेता हूं और किया इंटर, और हमें यहाँ रिजल्ट में मिला 5474, जो इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस है। आप इसका डिफरेंस जानने के लिए डेटेड इफ फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ हमें फंक्शन का हेल्प या सिंटेक्स नहीं दिखता है, तो मैंने आपको इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बताया था कि आपको सबसे पहले यहाँ पे देना है स्टार्ट डेट, तो ये 8 मार्च हो जाएगा हमारा स्टार्ट डेट, कॉमा, इसके बाद देना होता है एंड डेट, कॉमा, हमें चाहिए डे का काउंट, तो यहाँ पे हम दे देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डी, और हमें सेम रिजल्ट मिलेगा जो डेज फंक्शन से निकल कर आया है। आप बिना किसी फंक्शन के भी सेम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नए डेट यानी कि एंड डेट में से स्टार्ट डेट को माइनस कर देंगे और आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह आप इस डेज फंक्शन का यूज करके किसी भी दो डेट के बीच के डिफरेंस को निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला फंक्शन है डेज 360। यह अपने आप में एक खास फंक्शन है जिसका यूज फाइनेंस और अकाउंट्स में ज्यादातर होता है। इस फंक्शन का रिजल्ट साल के 365 डेज की जगह 360 डेज में आता है, जहां साल के पूरे 12 महीनों को 30 दिन में ही कैलकुलेट किया जाता है कि 12 महीने जो हैं हर महीने में 30 दिन ही आएंगे। जैसे मैंने यहां लिखा 1 जनवरी और यहां पे मैंने लिखा 31 दिसंबर। अब यहां इस लास्ट डेट से इसे माइनस करें तो रिजल्ट में हमें मिला 364। अब यही डेट हम डेज 360 के अंदर इनपुट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू डेज 360, यहां पे देना है स्टार्ट डेट, तो ये 1 जनवरी मेरा स्टार्ट डेट हो जाएगा, कॉमा, एंड डेट, तो ये 31 दिसंबर वाला डेट, और कर देंगे इंटर, तो रिजल्ट में सिर्फ 360 डेज ही आएंगे। आइए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। यहां मैं हर महीने की पहली तारीख लिख लेता हूं। इसके लिए मैं यूज करता हूं ईओ मंथ फंक्शन का, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं 1 जनवरी 2020, इसके नीचे मैं लिखता हूं इक्वल टू ईओ मंथ, और यहां पे मैं इस डेट को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, 0 और +1, और इसे कर देंगे नीचे तक ड्रैग, और यहाँ पे हमें हर मंथ की पहली तारीख मिल गई है। अब इस हर डेट के सामने मैं अगले मंथ का स्टार्ट डेट ले लेता हूं, जैसे ये वाला जो डेट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहां इसके बगल में लिखेंगे इक्वल टू, और इस डेट से इस डेट को हम माइनस कर देंगे और इसे कर देंगे नीचे तक ड्रैग, तो इस तरह यहां डेट का डिफरेंस मिल गया। अब यहां बगल में हम लिखते हैं इक्वल टू डेज 360,
ये हो जाएगा हमारा स्टार्ट डेट, कॉमा ये हो जाएगा एंड डेट। अब करते हैं इंटर, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट में मिला 30 और इसे नीचे तक ड्रैग करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ 30 ही रिजल्ट मिला है। इवन इस फरवरी मंथ में भी आपको 30 डेज ही दिख रहे हैं, जबकि इस फरवरी मंथ में या तो 29 डेज हो सकते हैं या 28 डेज हो सकते हैं। तो इस तरह यह फंक्शन साल के 12 महीने को 30 डेज में ही कैलकुलेट करता है, इसलिए इसका नाम डेज 360 फंक्शन ही रखा गया है। अब अगर इस फंक्शन को एडिट करेंगे और लास्ट में हम देंगे इसके बाद कॉमा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा फॉल्स, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, और अभी जो रिजल्ट मिला है वो हमें बाय डिफॉल्ट ही मिला है, वो यूएस मेथड में है। अगर आप यूरोपियन मेथड में चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रू सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपको इसका भी रिजल्ट सेम आएगा। तो अंतर क्या है इन दोनों में, इसे समझते हैं। यूएस मेथड में अगर इस फंक्शन में कोई ऐसा डेट है जिसका लास्ट डेट 31 दिन का है, मतलब कि महीने में 31 दिन है, वहां यह फंक्शन 30 दिन के बराबर हो जाता है। यानी यह मानकर चलता है कि उस महीने में 31 दिन होंगे, और जब 31 दिन होंगे और उसे 30 डेज में ही दिखाना होता है, तो उस एक्स्ट्रा एक दिन को भी कैलकुलेट कर लिया जाता है यूएस मेथड में। जैसे मैं यहां पे इस डेट को चेंज करके 31 दिसंबर कर दूं और इसमें ट्रू की जगह कर दूं फॉल्स, तो भी यह रिजल्ट 30 डेज में ही दिखाएगा। इससे यह पता चलता है कि यूएस मेथड 31 दिन वाले मंथ के लास्ट डेट को भी इंक्लूड करता है, लेकिन यूरोपियन मेथड सभी मंथ, चाहे वो मंथ 31 दिन का हो या 30 दिन का हो, सभी के लिए समान कैलकुलेशन करता है और आपको जो भी डेट मिलेगा उसको 1 से लेकर 30 के बीच ही कैलकुलेट करेगा। मतलब उसमें आपको अगर 31 दिन का महीना है तो 31 को नेग्लेक्ट कर देता है, वो बोलेगा कि भाई 31 होता ही नहीं है हमारे इस फंक्शन के हिसाब से, तो वहां पे आपको हर मंथ का 30 डेज ही कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर बात रिजल्ट की करें तो दोनों मेथड में आपको रिजल्ट 30 डेज के बेसिस पे ही मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ इस फंक्शन को कॉपी करके और इसके अंदर फॉल्स की जगह ट्रू कर दूं, तो यहाँ पे हमें 29 डेज ही मिलेंगे। यानी यहाँ इस 31 को यह फंक्शन इंक्लूड नहीं कर रहा है यूरोपियन मेथड में। तो इस तरह यह डेज 360 फंक्शन डेट के डिफरेंस को 12 इंटू 30 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करके देता है। इस फंक्शन का यूज बहुत ही लिमिटेड है। जब आपका कैलकुलेशन मेथड साल के 360 डेज के हिसाब से होता है, तभी आप इस फंक्शन को वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। हम लोग जनरली 365 डेज के ऊपर काम करते हैं, इसलिए वहां पे इस फंक्शन का उतना यूज नहीं होता है। दोस्तों, एक्सेल ने हर तरह से यूजर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए उनकी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग तरह के फंक्शन और टूल्स को दिया हुआ है। बस जरूरत है इसे समझने की और उसे अपने जरूरत के हिसाब से अपने यूज में लाने की। और आप इसे जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतनी नई नई चीजें आपके सामने निकल कर आती रहेंगी। इसलिए हमें चाहिए कि जिस किसी भी चीज के बारे में हमें जानकारी है उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उसको प्रैक्टिस भी करें। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको पूरे डिटेल में हर एक पहलू के बारे में बताऊं, जिसे आप अच्छे और बेहतर तरीके से समझ सकें। आई होप आप इन सारे फंक्शंस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।